घिरे पप्पू यादव, हमला हंगामा और मुकदमा, सड़क से कोर्ट तक पप्पू पर घमासान। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। पटना से लेकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तक सियासी पारा सातवें आसमान पर है। एक तरफ छात्र आंदोलन, पुलिस की वाटर कैनन कार्रवाई और सिवान गोलीकांड के विरोध में सड़कों पर उबला जनसैलाब सरकार को चुनौती दे रहा है, तो वहीं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पर हुए हमलों और उनकी सुरक्षा की मांग के बीच प्रयागराज कोर्ट से मिले 11 अगस्त की पेशी के कानूनी समन ने राजनीतिक सरगर्मी को और तेज कर दिया है। प्रदर्शनकारियों के उग्र तेवर और लगातार गर्माते धार्मिक राजनीतिक मुद्दों के बीच बिहार का राजनीतिक माहौल इस वक्त पूरी तरह उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। लेकिन इन सब के बीच पप्पू यादव बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ कांग्रेस भी। तो क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। छात्रों पर हुई फायरिंग और पुणे सांसद पप्पू यादव पर दिल्ली में हुए हमले के विरोध में पटना की सड़कों पर भारी हंगामा देखने को मिला। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आयकर चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया। स्थिति उस समय बेकाबू हो गई जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़कर मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने की कोशिश की। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद उग्र भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। छात्र आंदोलन के दौरान हुई फायरिंग की घटना और दिल्ली में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर हुए हमले के विरोध में ये मार्च निकाला गया था। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा घेरा तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिससे आयकर गोलंबर पर अफरा तफरी मच गई। स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस ने पानी की बौछारें यानी कि वाटर कैनन छोड़ा और कई प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। प्रदर्शन के दौरान बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम बैरिकेडिंग पर चढ़कर नारेबाजी करते दिखे। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद झाकर और कई अन्य छात्र नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और थाने ले गई। घटना के बाद राजधानी के प्रमुख चौराहों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई। आयकर चौराहे पर हुए इस प्रदर्शन और वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद पटना का राजनीतिक माहौल काफी गर्मा गया है। वहीं पुलिस प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सिवान गोलीकांड समेत अन्य मुद्दों को लेकर संयुक्त छात्र युवा संघर्ष मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया। जेपी गोलंबर पर जुटे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस की टीम भी मुस्तैद रही। बैरिकेडिंग कर पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से आगे बढ़ते हुए डाक बंगला चौराहे तक पहुंच गए। सिवान गोलीकांड के आरोपी पदाधिकारियों को हटाने, उच्च स्तरीय जांच कराने, घायलों को 50 लाख मुआवजा दिए जाने और परिवार के सदस्य को नौकरी देने, शिक्षक शिक्षिका कर्मचारियों के खाली पदों पर बहाली सहित कई मांगे कर रहे थे ये प्रदर्शनकारी। इस बड़े प्रदर्शन में पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव और बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम भी छात्रों के साथ समर्थन में सड़कों पर उतरे। राजेश राम छात्रों के साथ बैरिकेडिंग पर चढ़कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए, जैसा कि वीडियोस में भी देखा जा सकता है। वहीं सांसद पप्पू यादव ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि युवा केवल अपने हक और बेहतर भविष्य की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। इस आंदोलन को एनएसयूआई के अलावा युवा कांग्रेस, एआईएसएफ और छात्र राजद, एसएफआई, डीवाईएफआई, द ग्रेट भीम आर्मी, सोशल जस्टिस आर्मी, एआईडीएसओ, द सोशलिस्ट और एआईडीवाईओ जैसे तमाम प्रमुख संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद झाकर और अन्य छात्र नेताओं ने कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था, रोजगार के अवसर, कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक अधिकारों की स्थिति बेहद चिंताजनक हो चुकी है, जिसके खिलाफ ये आंदोलन जारी रहेगा। पटना में प्रदर्शन, प्रयागराज में केस, सुरक्षा की मांग बनाम कानूनी शिकंजा। वहीं पिछले दिनों जिस तरह से आम जनता में पप्पू यादव के प्रति नाराजगी देखी गई, इसी के चलते एक शख्स ने उन पर हमला कर दिया। पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इस बीच एक आदमी ने उनके ऊपर चप्पल फेंक दी और इसके बाद पप्पू के समर्थकों ने उसके साथ मारपीट की। वहां मौजूद पुलिसकर्मी आरोपी को पकड़ कर ले जाने लगे, लेकिन उनके सामने ही पप्पू यादव के समर्थकों ने आरोपी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। अब इस पूरी घटना के बाद पूरी तरह से माहौल गरमाया
आया हुआ है। बुलंदशहर में भाजपा का नगर मंत्री है पप्पू ने आरोप लगाया है कि ये लड़का चाकू लेकर उनकी हत्या की कोशिश कर रहा था। उनका कहना है कि पप्पू यादव ने संसद में चंदा चोरी का नाटक किया, जिसके बाद लखनऊ के एक हिंदूवादी नेता ने उनका सिर लाने वाले को 51 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया था। अब ऐसे में पप्पू यादव की सुरक्षा को लेकर भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि माहौल गर्मा चुका है और इसीलिए सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस नेता और ग्रामीण सृजन साथी अभियान के प्रभारी मुन्ना खान के नेतृत्व में खान चौक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया, उनका पुतला जलाया गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव को उच्च स्तरीय सुरक्षा देने यानी कि Z+ सुरक्षा देने की मांग की है और हालिया घटना की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई है और इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन सड़कों पर देखने को मिला। प्रदर्शन के दौरान मुन्ना खान ने कहा कि देश में कई चर्चित घटनाओं में शीर्ष नेताओं और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा और जांच को लेकर लगातार गंभीर सवाल उठते रहे हैं। उनका कहना था कि ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच और जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर सरकार को गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार से सांसद पप्पू यादव को तत्काल उच्च स्तरीय सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग उठाई है। साथ ही उन्होंने पप्पू यादव से जुड़ी घटना को लेकर लगातार जांच करने की मांग उठाई है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई है। प्रदर्शन के दौरान मौजूद कार्यकर्ताओं ने भी सरकार से मामले में लगातार सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए जोरदार हंगामा किया है और इन सब के बीच पप्पू यादव एक बार फिर घिर चुके हैं। उनके खिलाफ जगह जगह पर विरोध देखने को मिल रहा है। सांसद की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है। कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के विधि विभाग से जुड़े नेता और अधिवक्ता सुशील कुमार मिश्रा की शिकायत के आधार पर की गई है। प्रयागराज की अदालत के आदेश के बाद पप्पू यादव के खिलाफ BNS की कई गंभीर धाराओं के तहत नया मामला दर्ज हुआ है। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए पप्पू यादव को 11 अगस्त को पेश होने का आदेश भी जारी किया है। मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ACJM संख्या 10 योगेश जैन की अदालत ने आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया और इसके बाद प्रयागराज में पप्पू यादव के खिलाफ BNS की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। मामले में BNS की धारा 318(4), 338, 196, 298, 299 और 356 के तहत कार्रवाई की गई है। शिकायतकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया कि सांसद के प्रदर्शन से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और समाज में गलत संदेश गया है। ये मामला उस प्रदर्शन से जुड़ा है जिसमें सांसद पप्पू यादव ने संसद परिसर के बाहर साधु संतों जैसी वेशभूषा धारण कर विरोध प्रदर्शन किया था। आरोप है कि उन्होंने मंदिरों में चढ़ावा और दान से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस प्रदर्शन में साधु संतों और धार्मिक परंपराओं को लेकर आपत्तिजनक प्रस्तुति की गई है, जिससे सनातन धर्म और हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई है। हालांकि पप्पू यादव की ओर से इस मामले पर उनका पक्ष सामने आना बाकी है। वहीं यह विवाद अब कानूनी लड़ाई में बदल गया है। मुकदमा दर्ज कराने वाले अधिवक्ता और बीजेपी विधि विभाग के प्रदेश सह संयोजक सुशील कुमार मिश्रा ने आरोप लगाया कि पप्पू यादव ने अपने प्रदर्शन के जरिए धार्मिक भावनाओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी घटना को लेकर पप्पू यादव ने संसद परिसर में ये जो प्रदर्शन किया, जिससे साधु संतों और पुजारियों की छवि खराब हुई है। सुशील कुमार मिश्रा ने अपनी शिकायत में कहा है कि प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल किए गए प्रतीकों और वेशभूषा से समाज में भ्रम फैला है, आक्रोश पैदा करने की कोशिश की गई है। शिकायतकर्ता का सीधा आरोप है कि पप्पू यादव ने जानबूझकर साधु संतों की वेशभूषा अपनाकर ऐसा प्रदर्शन किया जिससे हिंदू धर्म से जुड़े लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची। आरोप में साफ कहा गया कि इस तरह का प्रदर्शन समाज में धार्मिक तनाव पैदा कर सकता है और इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में देखा जाना चाहिए। शिकायतकर्ता ने अदालत से मांग की है कि सबूतों के आधार पर सांसद के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
पप्पू यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद बिहार और राष्ट्रीय राजनीति में भी इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर होने की संभावना बढ़ती जा रही है। ये मामला ऐसे समय में सामने आया जब संसद और राजनीतिक मंचों पर धार्मिक मुद्दों को लेकर बहस लगातार जारी है। अब सभी की नजर 11 अगस्त को होने वाली अदालत की कार्यवाही पर है, जहां सांसद पप्पू यादव को पेश होने का आदेश दिया गया है। फिलहाल प्रयागराज कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज हुए इस मुकदमे में आगे की कार्रवाई जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होगी। पप्पू यादव के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि अदालत में होने वाली सुनवाई और जांच के बाद ही साफ हो पाएगी। इस मामले ने एक बार फिर राजनीतिक विरोध प्रदर्शन, धार्मिक भावनाओं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर नई बहस को जन्म दे दिया है। कुल मिलाकर पप्पू यादव से जुड़े घटनाक्रम ने बिहार से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक का माहौल जो है गर्मा रखा है। एक और उन पर हुए हमले के बाद उनकी सुरक्षा की मांग को लेकर जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो दूसरी ओर उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे और अलग अलग जगहों पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों ने राजनीतिक विवाद को और तेज कर दिया। अब इस पूरे मामले में सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया की दिशा पर सभी की नजरें बनी रहेगी। साथ ही साथ 11 अगस्त को प्रयागराज अदालत में होने वाली सुनवाई और जांच के निष्कर्ष इस विवाद की आगे की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।